सीटेट 2023 जुलाई सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीडीपी में या बाल विकास में कह सकते हैं वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेकर के आए हैं। यह सिद्धांत 1 to 5 मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में पूछता है। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से आप देखिए और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। इस पर वाइगॉस्की का फोटो आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो वाइगॉस्की थे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो इस पर साफ दिख रहा होगा आपको कि वाइगॉस्की जो थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी चीज़ आता है कि वाइगॉस्की ने किस चीज़ पे अपना सिद्धांत दिया, तो वाइगॉस्की ने लर्निंग पे, अधिगम के लिए सिद्धांत दिया। लेकिन कैसा अधिगम के लिए? उसने कहा कि अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, इसलिए इसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इन्हें वाइगॉस्की को रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और फिर बालक समाज और संस्कृति से सीखता है। इसका सीधा मानना है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बालक जो सीखता है वो समाज और संस्कृति से सीखता है। तो अभी तक आपने देखा ना 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। रूसी वैज्ञानिक था, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे आए वाइगॉस्की डाल देना, संरचनात्मक मनोवैज्ञानिक इसे माना जाता है। और इसने ये भी कहा कि बच्चे जो है वो समाज और संस्कृति से सीखते हैं। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना होगा। और भी नीचे वाइगॉस्की से रिलेटेड बातें आ रही हैं। वाइगॉस्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनके विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन, दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। वाइगॉस्की का यह मानना था कि बच्चा सिर्फ अपने से नहीं सीख जाता है। उसने कहा कि उसे एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जो मार्गदर्शन हमारा समाज देता है, हमारी संस्कृति देती है। तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। बालक का विकास समाज द्वारा होता है। देखते हैं वाइगॉस्की सीधा मानता है कि बालक का किसी किस्म का जो विकास होता है वो उसके जिम्मेदार समाज होती है। अगर समाज खराब रहेगा तो विकास खराब होगा बच्चे का। समाज, अच्छे समाज में बच्चा पल रहा है तो उसका विकास भी अच्छा होगा। अब अगला आते हैं कि बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण समझते हैं ना, बालक नकल करके सीखता है, संस्कृति में नकल करके सीखता है। तो यहाँ तक लगभग वही बात है कि बालक समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। और कैसे सीखता है? तो अनुकरण मीन्स नकल करके सीखता है। अगला पॉइंट आता है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। अंतःक्रिया मतलब हुआ कि बालक समाज के साथ घुल मिल जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, उसमें अपने आप को ढाल लेता है और उसके अंदर जो भी परंपराएं होती है उसको धीरे धीरे वो अपनाने लगता है। तो इसी को कहते हैं अंतःक्रिया, मतलब किसी समाज से वो जुड़ जाता है पूरी तरह से। अंतःक्रिया का मतलब हुआ, और तब वो उस समाज की सारी बातों को धीरे धीरे सीखता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अभी हम पहले भी बताएं कि वाइगॉस्की से जैसे आए आप समाज एकदम मानना ही है। अंतःक्रिया, समाज से अंतःक्रिया यानी सामाजिक अंतःक्रिया, यकीनन जब तक आप समाज में नहीं घुसेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया आप में आएगी नहीं। और भाषा अगर आपका डेवलप नहीं है तो आप कोई भी चीज़ जल्दी नहीं सीख सकते हैं और अपनी संस्कृति से आप सीखते हैं। तो इसका 3 पहलू है, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। वाइगॉस्की का यही कहना था कि कोई भी आदमी जो सीखता है ना वो अपने समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, अपनी भाषा से सीखता है और संस्कृति से सीखता है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि वाइगॉस्की के जो सिद्धांत है ना उसका केंद्र बिंदु क्या है? समाज है। यही है केंद्र। वाइगॉस्की के सिद्धांत का जो केंद्र है वो समाज है। तो आइए अब वाइगॉस्की के सिद्धांत के आधार पे जो 3 महत्व है, वाइगॉस्की के सिद्धांत का आधार ये 3 तत्व है। मतलब उसके सिद्धांत का आधार क्या है? तो अभी भी हमने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बालक समाज में घुल मिल करके, अंदर घुस करके उन चीज़ों को सीखता है। विकास की प्रक्रिया का आधार अनुकरण होता है। यकीनन जो वाइगॉस्की है वो बताता है कि जब बच्चा समाज से घुलता मिलता है ना तो वो सामाजिक चीज़ों का अनुकरण करता है, मतलब उसकी नकल करता है। तो उसने विकास का जो आधार माना है वो नकल को ही माना है। उसके बाद है भाषा, मतलब वाइगॉस्की ने तो सिर्फ समाज और संस्कृति को मेन पहलू दिया है, लेकिन समाज और संस्कृति क्या बिना भाषा के हो सकती है? तो इसलिए उन्होंने भाषा को भी एक महत्वपूर्ण
अंग दिया। चूँकि जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं, जितनी भी परंपराएं होती है, वो हम किसी न किसी भाषा में सुनकर ही उसे समझते हैं या सीखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा है ना, भाषा को एक उपकरण के तौर पे माने, टूल्स के तौर पे माने। ये याद रखिएगा कि ये सीखने का एक टूल है। भाषा जो है एक टूल है। उसके बाद है भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है, बाद में एक हो जाता है। ये वाइगॉस्की ने माना था कि भाषा और चिंतन जो है शुरू में तो अलग होता है, लेकिन बाद में एक हो जाता है। पहले भाषा आती है, बाद में चिंतन। ये चीज़ याद रखिएगा कि वाइगॉस्की ने कहा कि पहले भाषा बाद में चिंतन, और जीन पियाजे ने कहा था कि पहले चिंतन बाद में भाषा। तो ये मतलब दोनों में टकराव है। पहले भाषा, वाइगॉस्की ने कहा कि पहले भाषा तब चिंतन, और पियाजे ने क्या किया, पहले चिंतन तब भाषा। तो आइए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले पॉइंट्स पे भाषा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया का कार्य करने में मदद करता है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और आप समझ गए कि बिना भाषा के किसी समाज में आप क्या एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं लोगों तक? नहीं। आपको अपनी बात भी पहुंचाने के लिए, दूसरी बात की बातों को सीखने के लिए भी आपको भाषा जानना ज़रूरी है। कोई न कोई भाषा जानना होगा जो उस समाज में चलती होगी, जिस समाज में आप रह रहे हैं, तभी आप कुछ अच्छी और बुरी चीज़ों को सीख पाएंगे। भाषा संज्ञानात्मक विकास को आसान एवं सुगम बनाता है। वाइगॉस्की का मानना है कि भाषा से संज्ञानात्मक विकास आसान हो जाता है। भाषा के भाव में व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। ये यकीन है, अगर भाषा आपकी अच्छी नहीं है तो आपका संज्ञानात्मक विकास मुश्किल है। विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। संप्रेषण मतलब जो बातचीत, अपनी बातों को दूसरे तक और दूसरे की बातों को अपने तक लेना, इसी को कहते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण जो है वो किससे होगा? भाषा से ही होगा। तो भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण अंग है। अब आते हैं उनका जो अगला ये है, मतलब पहला तो हो गया समाज, दूसरा भाषा, तीसरा संस्कृति, कल्चर। मतलब संस्कृति कहते हैं जो हमारा पर्व त्यौहार, शादी ब्याह का तरीका, पहनना ओढ़ना, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो दूसरों से बातें करना, ये सारी चीज़ संस्कृति में आ जाती है। तो संस्कृति जो है नैतिक मूल्यों का विकास करती है। कोई भी संस्कृति, अब यहाँ पूजा वगैरह हम लोग मनाते हैं, या कोई भी पर्व त्यौहार, ईद बकरीद, छठ, होली, दिवाली, तो देखिएगा हर चीज़ का अलग अलग अपना तरीका होता है, और ये पुराने ज़माने से लोग जैसे मनाते आए हैं वैसे ही हम लोग भी मनाते हैं। तो संस्कृति एक महत्वपूर्ण चीज़ है अपने विकास के लिए। आप संस्कृति से सीखते हैं। सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करता है। अब आते हैं, वाइगॉस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्व स्थान दिया। वो 3 अन्य तत्व क्या थे? सबसे पहला देख लीजिए, संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको। इसी को हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट साधारण तरीके में आप ये समझ लीजिए कि जो आपका रियल विकास है और जहाँ तक आप विकास कर सकते हैं, संभावित विकास है, तो उसके बीच का जो एरिया है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि जैसे आप अगर 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लिया, तो 9th में आप जब अपने से एग्ज़ाम देंगे तो आप हो सकता है 60% मार्क्स लाएं, लेकिन आपका रियल जो संभावित क्षमता जो है आपकी वो 80% की है, लेकिन किसी वजह से आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आप किसी का सपोर्ट लेंगे और वो मार्क्स को अचीव कर लेंगे, उस मार्क्स को हासिल कर लेंगे 80% को। तो ये जो 60 से 80 तक आप जा सकते हैं ना, इसके बीच का जो 20 नंबर है, यही आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। समझ रहे हैं? संभावित विकास का क्षेत्र है। उसके बाद है तो वास्तविक विकास, वही हुआ जो आपकी रियल विकास है, और जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं उसके बीच के अंतर को ZPT कहते हैं। उसके बाद है ज्ञानवान व्यक्ति की मदद से विकास संभव है। देखिए, आपका विकास तभी संभव होगा जब आप आप अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति से मिलेंगे, तब आपका विकास ज़्यादा संभव है। अगर अपने से कम ज्ञान वाले से मिलेंगे, तब आपका विकास संभव नहीं है। होगा विकास, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा।
उसके बाद है सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। जब आपको किसी से सहायता मिलती है ना, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। ये सही बात है। इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। तो वाइगॉस्की का कहना है कि जो किसी का सहारा लेना पड़ना है, तो सहारा किसका लेंगे? समाज का लेंगे। समाज में सबसे पहले अपने घर के व्यक्ति आते हैं, दोस्त आते हैं। तो इन्होंने इसी तरह बताया कि उन लोगों का सहारा लेंगे या कोई और परिजन का सहारा लेंगे। तो इसमें मुख्य बात यही है कि ZPD क्या है, वास्तविक विकास या समीपस्थ विकास किसे कहते हैं। तो जो आपका अभी विकास क्षेत्र है, जो आपकी अभी कैपेसिटी है वो, और जहाँ तक आप सपोर्ट लेने के बाद पहुँच सकते हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बीच के डिफरेंस को, अंतर को ही हम लोग ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। अब आते हैं कि MKO, दूसरा क्षेत्र जो उन्होंने दिया हमें, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, इसे कहते हैं, MKO को कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। इनका यही कहना था कि जब भी हम कोई चीज़ सीखेंगे ना, तो अपने से अधिक जानकार लोग से ही सीख पाएंगे, अपने से कम जानकार लोग से नहीं सीख पाएंगे। इसी को MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ये सब वाइगॉस्की से जुड़ा हुआ है, ZPD और MKO। ZPD समझ गए होंगे, जो आपका अभी स्तर है, और जो आपका मैक्सिमम स्तर हो सकता है उसके बीच का डिफरेंस। मैक्सिमम स्तर आप किसी के सपोर्ट से पा सकते हैं। बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? मोर नॉलेजेबल व्यक्ति कौन होता है? जो सीखने वाला व्यक्ति होता है उससे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए सिखाने वाले व्यक्ति को। तो जो ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं उसी को कहते हैं MKO। सीखने और सिखाने वाले का ज्ञान समान होने पर संज्ञानात्मक विकास वाली भांति नहीं आएगी। अब आता है स्कैफोल्डिंग, इसको हम लोग ढांचा कहते हैं और पार भी कहते हैं। आजकल इस पे पार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पार भी कहते हैं। तो पार क्या है? तो देखिए, जो आप किसी को सीखने में सहारा देते हैं उसी को हम लोग पार कहते हैं। जैसे शुरुआती दौर में जो आप साइकिल चलाते हैं, तो आपको सहारे की आवश्यकता होती है, और कोई आदमी आपकी साइकिल पकड़ के थोड़ी देर आपके आगे पीछे करता रहता है, और जब आप सीख जाते हैं तो वो साइकिल छोड़ देता है। तो इसी सहारे को हम लोग पार कहते हैं। उसी तरह कोई बच्चे को मैथ नहीं आ रहा है, कुछ फार्मूला नहीं आ रहा है, फार्मूले की वजह से मैथ नहीं आ रहा है, तो उसको फार्मूला जो आपने बताया वो पार हो गया, उसको मैथ बनाने के लिए फार्मूला आपसे सीखा और मैथ बना दिया। तो जब तक वो फार्मूला नहीं सीखा आप उसका सहारा बनते रहें, तो इसी को पार कहते हैं। मतलब पार का मतलब होता है सहारा देना। तो यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। अगर पार नहीं मिलेगा तो बच्चा का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सकेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी मत है उतना नहीं हो पाएगा, तो वो कम पे रह जाएगा। पार लगाने से उसकी कैपेसिटी कुछ आगे बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। अब चलिए, भाषा विकास के 3 स्वरूप हैं। तो वाइगॉस्की ने भाषा विकास का 3 स्वरूप रखा। एक होता है सोशल स्पीच, सामाजिक स्पीच। तो ये जो सामाजिक स्पीच है इसको उन्होंने 0 से 2 साल तक माना। बच्चा जब 0 से 2 साल तक का होता है तो उसमें एक सामाजिक वाक आ जाते हैं, सोशल स्पीच आ जाते हैं। बढ़ा संपर्क स्थापित करने के लिए दूसरों से संवाद स्थापित करना। अब देखिएगा उसमें क्या करता है, सोशल स्पीच में ऊँ आ करना शुरू कर देता है, किसी को इशारा करना शुरू कर देता है। तो ये जो सोशल स्पीच है ये वो अपने से उस वक्त तक कोई काम नहीं कर पाता है। सोशल स्पीच इसीलिए कहा जाता है। उसे किसी भी दूध की ज़रूरत होती है तो देखते हो बच्चे रोने लगते हैं, तो यही उसका सोशल स्पीच हुआ। कोई आदमी देखा कि अरे तो रो रहा है, उसको दूध दे दो, चलो रो रहा है खिलौने दे दो। तो वो बोल नहीं पाता है, लेकिन कुछ मतलब इशारे के थ्रू या कुछ ऐसा सिंबल देता है जिससे वहाँ पर के लोग समझ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। अब आता है इंटरनल स्पीच, आंतरिक भाषा। तो ये 3 से 7 साल के बच्चे में आ जाती है। चूँकि देखिएगा 3 साल का बच्चा सब कुछ समझता है और बोलने लगता है।
तो बालक एक दूसरे से बातचीत करना सीख जाता है। देखिएगा आपके घर में भी 3 से 4, 5, 6 साल का बच्चा होगा तो वो आपसे अच्छे से बात करना सीख जाता है। तो इस तरह से हो गया इंटरनल स्पीच, आंतरिक भाषण। अब आता है इनर स्पीच, मतलब आंत संभाषण। इनर स्पीच कहते हैं, कभी कभी आप देखिएगा कि आप कोई काम कर रहे हैं और मने मन गुनगुना रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे कर लेना चाहिए, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, मतलब अपने आप से बात करना। और इसी को अपने आप को मार्गदर्शन देने के लिए अपने आप से बात करना, नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। अकेले में है लेकिन आप इस तरह का दिल में बात करते हैं, अच्छा इस मैथ को यहाँ नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ डालेंगे तो बन जाएगा। इस तरह का जो आप बात करते हैं ना, इसी को कहते हैं आत्म संभाषण या निजी भाषा। तो ये भी आप समझ गए होंगे निजी भाषा क्या है, आंतरिक भाषण क्या है। आंतरिक भाषण समझ ही गए होंगे, 3 से 7 साल का बच्चा होता है जो दूसरे से बात करना सीख जाता है। तो दूसरे से जो बातचीत करता है आंतरिक भाषण। आत्म संभाषण हुआ कि जो अपने आप से हम लोग बात करते हैं कोई काम करते वक्त कुछ, या अपना मार्गदर्शन करते हैं खुद से, उसको कहते हैं आत्म संभाषण। और 0 से 2 साल का बच्चा जो होता है वो सामाजिक वाक्य रखता है, सामाजिक स्पीच रखता है, सोशल स्पीच रखता है। इसमें वो कुछ रोना धोना या इस तरह का कोई सिंबल क्रिएट करता है जिससे कि अगला आदमी वहाँ पर का समझ जाता है। तो आइए, ये लगभग मोटी मोटी बातें थी किसकी, वाइगॉस्की की। तो वाइगॉस्की में कुछ किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़, विकास के लिए पहले अधिगम जरूरी है, तब विकास के लिए पहले अधिगम जरूरी है। छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। वाइगॉस्की मानता है कि छात्र जो है ना, उसमें विकास के लिए गुण जो है पहले से विद्यमान होता है, बस उसे समाज के सहारे की ज़रूरत होती है। मतलब समाज और संस्कृति के सहारे की ज़रूरत होती है, वो उसमें निखार ला देता है। तो ये समझ गए होंगे। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, और उन्होंने माना कि जो कोई भी संज्ञानात्मक विकास जो हमारे अंदर आएगा वो सामाजिक अंतःक्रिया से आएगा, भाषा से आएगा या संस्कृति से आएगा। और विकास के लिए उन्होंने 3 चीज़ को महत्वपूर्ण माना। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब तुमसे हम सीखने वाले से ज़्यादा सिखाने वाले को नॉलेज होना चाहिए। और स्कैफोल्डिंग मतलब पार या सहारा। इन चीज़ों को वाइगॉस्की से ज़रूर याद रखिएगा। और जीन पियाजे और वाइगॉस्की में कुछ अंतर है। वाइगॉस्की ने जो है विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना, जबकि पियाजे ने किसको माना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को माना। इसमें यह है कि बच्चा खुद ब खुद एज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ सीखता चला जाता है, पियाजे ये कहता है। वाइगॉस्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, मतलब ये सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे, जबकि पियाजे क्या थे, संज्ञानात्मक संरचना विचार वाले थे। एकदम याद रखिएगा, पियाजे संज्ञानात्मक संरचना विचार। उसी तरह से वाइगॉस्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को, मतलब कोई समाज से कोई आदमी हमारा जब मार्गदर्शन करेगा तभी हम सीखेंगे, ये वाइगॉस्की का कहना था। और पियाजे का कहना है कि अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग माना जाता है, मतलब बच्चा खुद से एक्टिव होता है और खुद से वो धीरे धीरे सीखता है, ये पियाजे ने कहा। और वाइगॉस्की ने कहा कि अधिगम के लिए मार्गदर्शन ज़रूरी होता है जो दूसरे आदमी देते हैं, जिसमें हमने ZPD और MKO जो पढ़े, मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगॉस्की के अनुसार बालक पहले भाषा सीखता है। पहले वाइगॉस्की ने कहा बालक पहले भाषा सीखता है, बाद में उसके अंदर विचार आता है, जबकि जीन पियाजे ठीक इसका उल्टा कहता है कि पहले विचार आता है फिर हम भाषा सीखते हैं। तो इस तरह से वाइगॉस्की का जो एक ये है, मतलब सीरीज़ है या पूरा नोट्स कहिए, आपके सामने हमने पेश किया। और इससे हर साल 2, 4, 5 क्वेश्चन रहते हैं, और लैंग्वेज में भी रहेंगे, अदर सब्जेक्ट में भी, मतलब अदर पार्ट्स में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि CTP में भी ही इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, भाषा में भी आ सकता है कि वाइगॉस्की ने भाषा के बारे में भी बताया ना, तो उसमें भी आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इससे संबंधित प्रश्न को बना लें, और उम्मीद है कि कल फिर हम 15 प्रश्न जो इससे संबंधित है वो आपके सामने लाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगले को भी इसका अच्छा फ़ायदा मिल सके। चलिए, द स्टडी में अगले दिन फिर आपका स्वागत होगा।